अभिनत। ठीक है, इसका मैं चित्र बना देता हूं। ये क्या बन गया यार? ये है, ये क्या बन गया? डायोड। इसका पिछला हिस्सा क्या कहलाता है? पी। आगे का हिस्सा क्या कहलाता है? एन। और इसमें क्या पाया जाता है? होल। इसमें क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये आपको जानना जरूरी है। अब इसमें यदि हम वोल्टेज नापना चाहते हैं तो वोल्ट मीटर लगाएंगे। ये जो भी लिख दिया इसका मतलब हो गया वोल्ट मीटर, है ना। और यदि इसमें धारा नापना चाहते हैं तो ये होता है यहां पर मिली एम्पियर। और इसके बाद यहां पर हम क्या लगा देते हैं? सेल लगा देते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसमें देखना, वोल्टेज को नापने के लिए ये शिवानी लिखने का काम बंद करो, काफी देर से नहीं समझ रही हो। हाँ, बाद में करते रहना। यहाँ वोल्ट मीटर जब हम लगाते हैं तो इसको किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ते हैं परिपथ के साथ। वोल्ट मीटर अमीटर का अंतर जब शुरू में देखे, और जो अमीटर होता है उसको किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब अग्र अभिनत को समझो, बड़ा सिंपल सा है। देखना, डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? अग्र अभिनत। हाँ, तो चलो यहां से फिर से देखते हैं। डायोड में धारा का प्रवाह है तो डायोड को दो तरीके से जोड़ा जाता है। जो पहला तरीका होता है वो क्या होता है? अग्र अभिनत होता है। अब अग्र अभिनत की परिभाषा समझते हैं तो इसका नाम लो, ये डायोड है तो डायोड के कौन से क्षेत्र को? हाँ, डायोड के पी क्षेत्र को किससे जोड़ दिए? बैटरी के, हाँ, बैटरी के किससे जोड़ दिए? धन से जोड़ दिए। और एन क्षेत्र को किससे जोड़ देंगे? बैटरी के ऋण से। तो इसे हम क्या कहेंगे? अग्र अभिनत। अग्र अभिनत समझ में आ गया? तो क्या बोलोगे? डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो इसे अग्र अभिनत कहते हैं। अब इसका वो ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो ऐसे बना देगा कि डायोड का एन क्षेत्र ऋण से जुड़ा है तो यह किस प्रकार का अभिनत है? अग्र अभिनत। निगेटिव को निगेटिव से जोड़ दो, पॉजिटिव को किससे जोड़ दो? पॉजिटिव से। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि समझते हैं। तो यहां पर क्या होगा? देखना, बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं। हाँ, फिर से देखो, यहां का नाम लो, बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल, प्लस बना है तो होल पढ़ना है, होल। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित होंगे तो कहां की ओर जाएंगे? संधि की ओर। माने इसके बीच में जुड़ा है ना, तो वहां कहां की ओर जाएंगे? संधि की ओर जाते हैं। और यहां फिर से समझो, बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं और संधि पर आपस में मिलते हैं जिससे संधि पर धारा प्रवाहित होती है। हाँ, चलो बोलो तो इसमें, बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं। फिर यहां बोलो, बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर जाते हैं और संधि प्रतिकर्षित होकर संधि पर जाते हैं और संधि पर मिलते हैं जिससे इसमें एमए कोटि की धारा बहती है, मिली एम्पियर कोटि की क्या बहती है? धारा बहती है। क्लियर हो गया? अब यदि यहां पर हम इसके वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं तो समझना, यहां पर ये धारा हो गई, ये किस में है? मिली एम्पियर में। और यहां पर क्या है? वोल्टेज। यदि हम इसको बोलेंगे अग्र वोल्टेज और इसको बोलेंगे अग्र धारा, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है और एक निश्चित वोल्टेज पर अचानक ये तेजी से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। ये क्या कहलाया? नी वोल्टेज। ठीक है, अब पूरा परिभाषा फिर से देख लेते हैं। हाँ जी, बोलो तो अग्र अभिनत क्या कहलाया? डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से
और n क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, इसे अग्रभिनत कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब दूसरे हिस्से में हम ऐसा कहेंगे क्या, बैटरी के धन सिरे से p क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं और बैटरी के ऋण सिरे से n क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं और संधि पर मिलते हैं, जिससे इसमें अग्रधारा प्रवाहित होती। ऐसे अग्रधारा, अग्रभिनत है तो उसको क्या बोल देंगे, अग्रधारा प्रवाहित होती। ठीक है। फिर यहां पर देखते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, यहां पर देखना क्या, जैसे जैसे वोल्टेज, या अग्र वोल्टेज भी बोल सकते हो, इसको अग्र वोल्टेज बोल देना। जैसे जैसे अग्र वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अग्रधारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। तो दोबारा से बोलो, इसका नाम है अग्र वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज कहलाया, अग्र वोल्टेज। और ये वाला क्या कहलाया, अग्र धारा। हाँ जी बोलो तो, जैसे जैसे अग्र वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं अग्रधारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है। फिर यहां पर आ जाना है, एक विशेष वोल्टेज पर, एक विशेष वोल्टेज पर अग्रधारा का मान अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज। क्लियर हो गया? ठीक। अब मैं बात करता हूं इसका दूसरा भाग।